ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथर्ववेद पहला कांड सूक्त 1 से 35। बोलो वेद भगवान की जय हो। जो रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण 3 गुण और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तन्मात्रा एवं अहंकार ये 7 पदार्थ दिव्य रूप में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्मा उन तत्वों और पदार्थों की दिव्य शक्ति मुझे दे। हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव, आप दिव्य मन के साथ मेरे समीप आइए। हे प्राण के स्वामी ब्रह्म, इच्छित फल देकर मुझे आनंदित कीजिए। मेरे द्वारा अध्ययन किए गए पढ़े गए वेद शास्त्र धारण करने की मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, तीव्र बुद्धि दीजिए और मेरी बुद्धि को साथ साथ शुद्ध भी कीजिए और मेरी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगाइए। हे वाणी के स्वामी ब्रह्म, जिस प्रकार धनुष की डोरी चढ़ाने से उसके दोनों सिरे समान रूप से खींच जाते हैं, उसी प्रकार मुझे वेद शास्त्र धारण करने की शक्ति एवं आनंद उपभोग के इच्छित साधन प्रदान करो। वाणी के स्वामी ब्रह्म का हम आह्वान करते हैं। हमारे द्वारा आह्वान किए गए ब्रह्म हमें अपने समीप बुलाएं। हम संपूर्ण ज्ञान से सदैव युक्त रहे तथा कभी दूर न हो। जड़ चेतन सबका पोषण करता एवं सबको धारण करने वाला बादल बाण का पिता है तथा सभी तत्वों से युक्त पृथ्वी इस बाण की माता है। तात्पर्य यह है कि बादल और पृथ्वी दोनों से बाण अत्यार्थ शक्ति की उत्पत्ति होती है। यह बात हम जानते हैं। हे धनुष की निंदनीय डोरी, तुम हमारी ओर न झुककर हमारे शत्रुओं की ओर झुको। हे देवपति, हमारे शरीर को पत्थर के समान सुदृढ़ बनाओ। हमें शत्रुओं के द्वेषपूर्ण कर्मों से दूर रखो एवं हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करो। हे इंद्र, जिस प्रकार गर्मी से व्याकुल गायें वटवृक्ष की छाया में शरण लेती है, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं के द्वेषपूर्ण बाण हमसे दूर रहकर उन्हीं के समीप जाए। जिस प्रकार पृथ्वी और द्युलोक के मध्य तेज रहता है, उसी प्रकार ये बाण बहुमूत्र अतिसार दस्त आदि रोगों तथा घावों को दबाए रहे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों वाले एवं बाण के पिता पर्जन्य अत्यार्थ बादल को जानते हैं। हे मूत्र रोगी, मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। शरीर में रखा हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्य वाले एवं बाण के पिता मित्र अत्यार्थ सूर्य को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों से संपन्न एवं बाण के पिता वरुण देव को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को दूर करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले एवं बाण के पिता चंद्रमा को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, मैं उसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकले और धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले एवं बाण के पिता सूर्य को जानते हैं। हे रोगी, मैं इसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। उदर में संचित तेरा मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। जो मूत्र तेरी आंतों में, मूत्र नाड़ी में एवं मूत्राशय में रुका हुआ है, वे तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ शीघ्र बाहर निकल जाए। हे मूत्र व्याधि से पीड़ित रोगी, मैं तेरे मूत्र निकलने के मार्ग का उसी प्रकार भेदन करता हूँ जिस प्रकार जलाशय का जल बाहर निकलने के लिए नाली खोदते हैं। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। हे मूत्र रोग से दुखी रोगी, जिस प्रकार सागर जलाशय आदि का जल निकलने के लिए मार्ग बना दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने तेरे रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए तेरे मूत्राशय का द्वार खोल दिया है। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। जैसे खींची हुई डोरी वाले धनुष से छोड़ा हुआ बाण तेजी से लक्ष्य की ओर जाता है, वैसे तेरा रुका हुआ सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। यज्ञ करने के इच्छुक जन अपनी माताओं और बहनों के समान
जल, सोमरस, दूध एवं घृत आदि यज्ञ सामग्री लेकर आते हैं। जो जल सूर्य मंडल में स्थित है अथवा जिस सूर्य जल के साथ स्थित है अथवा सूर्य जिस जल के साथ स्थित है वह जल हमारे यज्ञ को फल देने में समर्थ बनाइए। मैं स्वच्छ एवं देवता रूप जलों का आह्वान करता हूँ। जल से पूर्ण जलाशयों, अत्यर्थ नदियों और तालाबों में हमारी गौएं जल पीती है। जलों में अमृत है, जलों में औषधि निवास करती है। इन जलों के प्रभाव से हमारे घोड़े बलवान बने, हमारी गौएं शक्तिमान बने। हे जल, आप सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं। अन्न आदि सुखों का उपभोग करने के इच्छुक हम सब को आप उनके उपभोग की शक्ति प्रदान करें। आप हमें महान एवं रमणीय आनंद स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार का सामर्थ्य दें। जिस प्रकार माताएं अपनी इच्छा से दूध पिलाकर बालकों को पुष्ट करती है, उसी प्रकार हे जल, आप अपने अत्यधिक कल्याणकारी रस का हमें अधिकारी बनाए। हे जल, हम जिस अन्न आदि को पाकर तृप्त होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमको पर्याप्त रूप में पाएं। हे जल, आप पर्याप्त रूप में आकर हमें तृप्त करें। मैं धनु के स्वामी एवं सुख साधन प्रदान करके गतिशील मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाले जल की औषधि के रूप में याचना करता हूँ। दिव्य गुणों वाला जल सभी ओर से हमारा कल्याण करने वाला हो। जल हमारे चारों ओर कल्याण की वर्षा करे एवं पीने के लिए उपलब्ध हो। मुझे सोम ने बताया है कि सारी औषधियाँ एवं अग्नि जल में निवास करती है। अग्नि सारे संसार का कल्याण करने वाली है। हे जल, तुम मेरे रोगों का निवारण करने के लिए औषधियाँ प्रदान करो। अधिक समय तक सूर्य के दर्शन करने के लिए तुम मेरे शरीर को पुष्ट करो। जल हमें मरुभूमि में सुखकारी हो। जिन स्थानों में जल की प्राप्ति सुलभ है वहाँ के जल हमारा कल्याण करें। कुआं, बावड़ी आदि खोदकर प्राप्त किए गए जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। घड़े में भरकर लाया गया जल हमें सुख दे। वर्षा से प्राप्त होने वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो। हे अग्नि, हम जिन देवों की स्तुति करते हैं उन्हें तुम हमारे समीप लाओ एवं हमें मारने की इच्छा से घूमने वाले राक्षसों को हमसे दूर भगाओ। हे दिव्य गुण वाले अग्नि, हमारे नमस्कार आदि से प्रसन्न तुम दस्युजनों की हत्या कर देते हो। हे स्वर्ग आदि उत्तम स्थानों में निवास करने वाले हे जात देव एवं हे जल शक्ति रूप में सबके शरीर में स्थित अग्नि, हमारे द्वारा सुरवा आदि से नाप कर दिए गए घृत का भोजन कीजिए एवं राक्षसों का विनाश भी कीजिए। हे अग्नि, आप और परम ऐश्वर्य वाले इंद्र हमारे दिए गए हवि को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। राक्षस सब का भक्षण करने वाले दस्यु एवं इधर उधर घूमने वाले दुष्ट जन नष्ट हो जाएं। सबसे पहले अग्निदेव राक्षसों को दंड देना आरंभ करें। इसके पश्चात शक्तिशाली भुजाओं वाले इंद्र राक्षसों को दूर भगाए। अग्नि और इंद्र से पीड़ित सभी राक्षस आकर आत्मसमर्पण करें और अपना परिचय दे कि मैं अमुक हूँ। हे सबको जानने वाले अग्नि, हम आपका पराक्रम देखें। उपासना के योग्य अग्नि, हमारी इच्छा अनुसार राक्षसों से कहिए कि वे हमें दुख न दे। आपके द्वारा सताए हुए राक्षस अपना परिचय देते हुए हमारी शरण में आए। हे सबको जानने वाले अग्नि, तुम राक्षसों के विनाश का कार्य आरंभ करो, क्योंकि तुम हमारे प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुए हो। हे अग्नि, तुम हमारे दूत बनकर राक्षसों को दूर भगाओ। हे अग्नि, तुम रस्सी आदि से राक्षसों के हाथ पैर बांधकर उन्हें यहाँ ले आओ। इसके पश्चात इंद्र अपने वज्र से उनके सिर काट दे। मेरे द्वारा अग्नि आदि को दिया हुआ घृत आदि हवि दुष्ट राक्षसों को यहाँ से उसी प्रकार दूर हटा दे जिस प्रकार नदी की धारा फेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मेरे प्रति अविचार, जादू टोना, टोटका करने वाले स्त्री पुरुष अपने मनोरथ में असफल होकर यहाँ मेरी शरण में आए और मेरी स्तुति करें। हे बृहस्पति आदि देवों,
आपकी स्तुति करता हुआ जो मनुष्य आपकी शरण में आया है, ये हमारा विरोधी शत्रु है। हे बृहस्पति, अग्नि एवं सोम इन उपद्रवकारियों को वश में करके अनेक प्रकार से दंडित करें। हे सोमरस पीने वाले अग्निदेव, तुम राक्षसों की संतानों के समीप पहुंचकर उन्हें समाप्त कर दो और हमारी संतान की रक्षा करो। हमारे जो शत्रु तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम उनकी दाईं और बाईं दोनों आंखें बाहर निकाल लो। हे सबके विषय में जानने वाले अग्नि, तुम गुइया में निवास करने वाले राक्षसों को जानते हो। हे मंत्र द्वारा वृद्धि पाते हुए अग्नि, इन राक्षसों द्वारा सैकड़ों प्रकार की हिंसा को रोको एवं संतान सहित इनका विनाश करो। भांति भांति की धन संपत्ति की कामना करने वाले इस पुरुषों को वसु, इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि एवं विश्वदेव धन प्रदान करे तथा देव इसे उत्तम ज्योति संपन्न बनाए। हे इंद्रादि देव, ग्रामादि सुखों के इच्छुक इस पुरुष के अधिकार में सूर्य, अग्नि, चंद्र, स्वर्ग आदि की ज्योति पूर्ण रूप से रहे। इसके कारण शत्रु हमारे अधिकार में रहे। तुम हमें सभी प्रकार के दुखों से हीन स्वर्ग में पहुँचाओ। हे सब कुछ जानने वाले अग्नि, आपने जिन उत्तम मंत्रों द्वारा इंद्र के लिए दुग्ध, गर्त आदि रस हवि के रूप में प्राप्त कराइए, अग्नि उन्हीं मंत्रों के द्वारा इस पुरुष की वृद्धि करो एवं इसे अपनी जाति वालों में श्रेष्ठ बनाओ। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इन शत्रुओं के स्वर्ग आदि लोकों के साधक यज्ञ, कर्म, तेज, धन एवं चित्त का हरण करता हूँ। मेरे शत्रु मुझसे निम्न स्थिति में रहे। आप मुझ यजमान को सभी दुखों से रहित एवं उत्तम स्वर्ग में पहुँचा दो। इंद्र आदि देवों में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार के ये वरुण सबसे उत्कृष्ट है। सभी पदार्थ तेजस्वी वरुण देव के वश में है। इसलिए मैं वरुण की स्तुति संबंधी मंत्रों से शक्ति प्राप्त करके वरुण देव के प्रचंड कोप के कारण उत्पन्न जलोदर रोग वाले इस पुरुष को रोग मुक्त करता हूँ। हे तेजस्वी वरुण, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। तुम सभी प्राणियों द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। मैं हजारों अपराधी पुरुषों को तुम्हारी सेवा में भेज रहा हूँ। ये मनुष्य आपके प्रति निष्ठा वाले बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे जलोदर रोग से ग्रसित पुरुष, अपनी जिह्वा से तूने पाप का साधन असत्य भाषण अधिक किया है। मैं सत्य धर्म वालों एवं तेजस्वी वरुण के कोप से तेरी रक्षा करता हूँ। हे पुरुष, मैं तुझे जठराग्नि को मंद करने वाली महान जलोदर रोग से छुड़ाता हूँ। हे परम शक्तिशाली वरुण, आप अपने सहचरों, भटों अर्थात अपने सेवकों से कहिए कि वे बार बार आकर इस मनुष्य को पीड़ा न दे। आप हमारे द्वारा दिए गए हवि रूप अन्न और स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे भय का विनाश कीजिए। हे पूषा देव, सुख उत्पन्न करने वाले इस यज्ञ कर्म में प्राणी समूह के प्रेरक देव अर्यमा अवता बनकर आपकी हवि प्रदान करें। संपूर्ण जगत के निर्माता वेदादेव आपको वशत्कार के द्वारा हवि प्रदान करें। आपकी कृपा से यह गर्भिणी नारी प्रसव संबंधी कष्ट से छुटकारा पाकर जीवित संतान को जन्म दे। सुख पूर्व प्रसव के लिए इसके संधि बंध शिथिल हो जाए। भूलोक से संबंधित प्राची आदि 4 दिशाओं एवं भूलोक की आग्नेय आदि 4 दिशाओं ने एवं इन दिशाओं के अधिष्ठाता इंद्र आदि देव ने पहले गर्भ को पूर्ण किया था। वे सभी देव इस समय गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकाले एवं जरायु के आच्छादन से मुक्त करें। प्रसव की देवता पूषा गर्भ को जरायु के बंधन से अलग करे। हम भी सुख पूर्व प्रसव के लिए योनि मार्ग को खोल रहे हैं। तुम भी सुख पूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को शिथिल करो। हे श्रुति मारुत देव, आप भी गर्भ का मुख नीचे करके उससे बाहर निकलने हेतु प्रेरित करो। हे प्रसव करने वाली नाड़ी, तो इस उदरगत जरायु से पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध मांस, मज्जा आदि से नहीं है। इसलिए उजले रंग की यह जरायु दोनों के ऊपर तैरने वाली काई के समान नीचे गिर जाए। इससे कुत्ते के खाने के लिए नीचे गिर जाने दे। हे गर्भिणी, मैं गर्भस्थ बालक को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग को फैलाता हूँ तथा योनि के आसपास की नाड़ियों को भी फैलाता हूँ, क्योंकि यह प्रसव में बाधा डालती है।
मैं माता और पुत्र को अलग अलग करता हूँ। इसके बाद मैं पुत्र को जरायु से अलग करता हूँ, जरायु गर्भाशय से नीचे गिर जाए। हे 10 मास गर्भस्थ शिशु, जिस प्रकार वायु, मन एवं आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में बिना रोक टोक के विचरण करते हैं, उसी प्रकार तू जरायु के साथ गर्भ से बाहर आ, जरायु गर्भाशय से नीचे गिरे। नक्षत्रों को पराजित करके प्रकट होने वाले संसार में सबसे प्रथम उत्पन्न एवं वायु के समान शीघ्रगामी सूर्य बादलों को गर्जन करने के लिए प्रेरित करते हुए वर्षा के साथ आते हैं। वे सूर्य त्रिदोष से उत्पन्न रोग आदि का विनाश करते हुए हमारी रक्षा करें। सीधे चलने वाले जो सूर्य एक होकर भी अपने तेज को 3 प्रकार से प्रकाशित करते हैं, वे हमें सुख प्रदान करें। हे प्राणियों के प्रत्येक अंग में अपनी दीप्ति से वर्तमान सूर्य, हम तुम्हें नमस्कार करते हुए चरु आदि से तुम्हारी उपासना करते हैं। हम तुम्हारे अनुचर एवं परिवार रूप देवों की भी हवि से सेवा करते हैं। जिस ज्वर आदि रोग ने इस पुरुष के शरीर के अवयवों को जकड़ रखा है, हम उसकी निवृत्ति के लिए हवि द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हे सूर्य, इस पुरुष को सिर के रोग से छुटकारा दिलाओ। जो खांसी का रोग इसके जोड़ जोड़ में प्रवेश कर गया है, उससे भी इसे मुक्त कराओ। वर्षा एवं जल से उत्पन्न जो पित्त के विकार से जनित आदि रोग है, उनसे इस पुरुष को मुक्त कराइए। ये रोग इस पुरुष को छोड़कर वनस्पति और पर्वतों में चल जाए। मेरे शरीर के अवयव शिर का रोग शांति के रूप में कल्याणकारी हो। मेरे चरण आदि निम्न अंगों को सुख मिले। मेरे दोनों हाथ और दोनों चरणों को सुख प्राप्त हो। मेरे शरीर के मध्य भाग को निरोगता प्राप्त हो। हे पर्जन्य, विद्युत को मेरा नमस्कार हो। गर्जन करते हुए वज्र को मेरा नमस्कार हो। आप अतिताइयों को दूर फेंक देते हैं। हे पर्जन्य, आप सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल को भीतर धारण किए रहते हैं और समय से पहले नीचे नहीं गिरने देते। आप पाप विनाशक तप को एकत्रित करते हैं एवं पापियों पर अपना वज्र फेंकते हैं। आप हमारे शरीर को सुख दें और हमारे पुत्र पौत्र आदि का कल्याण करें। हे ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाले पर्जन्य, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम्हारे संतापकारी आयुध वज्र को नमस्कार है। हम आपके गुफा के समान अगम्य एवं उत्तम निवास स्थान को जानते हैं। जिस प्रकार शरीर में नाभि मध्यस्थ है, उसी प्रकार तुम अंतरिक्ष के केंद्र सागर में स्थित हो। हे अग्नि, सभी देवों के अप्रिय पुरुषों पर गिराने के लिए एवं शत्रुओं पर बाण के रूप में फेंकने के लिए तुम्हारी रचना की गई है। यज्ञ में तुम्हारी स्तुति भी की जाती है। तुम हमारी रक्षा करो। हे आकाश में चमकती हुई अग्नि, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। मनुष्य जिस प्रकार वृक्ष से माला बनाने हेतु फूल तोड़ता है, उसी प्रकार मैं इस स्त्री के भाग्य और तेज को स्वीकार करता हूँ। धरती में भीतर तक धंसा हुआ पर्वत जिस प्रकार स्थिर रहता है, उसी प्रकार ये बुरे भाग्य वाली स्त्री चिरकाल तक पिता के घर में रहे, अत्यार्थ ये कभी पति का मुख न देखे। हे सुशोभित सोम, ये कन्या आपकी पत्नी है, क्योंकि इसने पहले आपको स्वीकार किया है, इसीलिए यह पतिगृह से निकाल दी जानी चाहिए। ये कन्या चिरकाल तक अपने पिता एवं भाई के घर पड़ी रहे। हे सुशोभित सोम, ये स्त्री पतिव्रता होने के कारण आपके कुल का पालन करने वाली है, इसीलिए हम इसे रक्षा के लिए आपको देते हैं। ये तब तक अपने पिता के घर पर रहे, यह धरती पर सिर गिरने तक अचार्थ मरण पर्यंत अपने पिता के घर रहे। हे स्त्री, मैं तेरे भाग्य को असित, ब्रह्मा, कश्यप एवं गय ऋषियों के मंत्रों से इस प्रकार सुरक्षित करता हूँ, जिस प्रकार स्त्रियां घरों में अपना धन वस्त्र आदि छिपा कर रखती है। नदियाँ हमारे अनुकूल बहें, पवन हमारे अनुकूल चले एवं पक्षी हमारी इच्छा के अनुसार गति करें। पुरातन देव मेरे यज्ञ को स्वीकार करें, क्योंकि मैं घी दूध आदि का संग्रह करके यज्ञ कर रहा हूँ। हे देवों, आप सबको त्याग कर मेरे इस यज्ञ में पधारे। इस यज्ञ में अज्य आदि का होम है। हे स्तुतियों द्वारा बढ़ाए जाते हुए देवों, आप इस यजमान की वृद्धि करें। हे देवों, हमारी स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न हुए
आपकी कृपा से हमारे घर में गाय, अश्व आदि पशु एवं अन्य संपत्ति निवास करे। गंगा आदि नदियों की जो अक्षय धारा एवं झरने सदा बहते रहते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में कभी नहीं सूखते हैं, उनके कारण हमारा समस्त पशुधन सदैव समृद्ध हो। घी, दूध और जल के जो प्रवाह सदैव गतिशील रहते हैं, उन सभी न सूखने वाले प्रवाहों के कारण हमारी सभी संपत्तियां बढ़ती रहे। मनुष्यों का भक्षण करने वाले जो राक्षस अमावस्या की अंधेरी रात में इधर उधर घूमते हैं, चौथे अग्निदेव उन राक्षसों एवं चोरों का संहार करके हमारी रक्षा करे। वरुण देव ने फेन के विषय में कहा है, शीशे जस्ते के विषय में अग्नि ने भी यही कहा है। परम ऐश्वर्य युक्त इंद्र ने मुझसे शीशा प्रदान किया है। इंद्र ने कहा कि हे प्रिय, ये शीशा राक्षसों को संहार करने वाला है। ये शीशा राक्षस, पिशाच आदि द्वारा डाले जाने वाले विघ्नों को समाप्त करने वाला है। यह मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को नष्ट करता है। मैं इस शीशे के द्वारा सभी राक्षसों को पराजित करता हूँ। वे राक्षस पिशाची से उत्पन्न है। हे शत्रु, यदि हमारी गायों, घोड़ों एवं सहायता करने वालों की, सेवकों की हत्या करता है तो मैं शीशे से तुझे मारूंगा। तू मेरे वीरों की हत्या नहीं कर सकेगा। स्त्रियों की लाल रक्त प्रवाहिनी जो नाड़ियाँ रोग के कारण सदा प्रवाहित होती रहती है, वे रोग नष्ट हो जाने के कारण इस प्रकार रुक जाए जिस प्रकार बिना भाइयों वाली बहनें ससुराल ने जाकर अपने पिता के घर में ही रुक जाती है। हे शरीर के निचले भाग में वर्तमान नाड़ी, हे शरीर के ऊपरी भाग में स्थित नाड़ी, हे शरीर के मध्य भाग में वर्तमान नाड़ी, तू भी स्थिर हो जा। रुधिर का प्रवाह बंद करने के लिए छोटे और बड़ी सभी नाड़ियों में स्थिर हो जाएं। हृदय संबंधी सैकड़ों धमनियाँ, हजारों शिराएं एवं उनकी मध्यवर्ती रक्तवाहिनी नाड़ियाँ इस मंत्र के प्रभाव से खून बहाना बंद करें। शेष नाड़ियाँ पूर्व वक्त रक्त प्रवाह चालू रखें। हे पत्री रोग उत्पन्न करने वाली नाड़ी, हे धनु और वृत्ति नाड़ी, तुम रुधिर प्रवाह के सभी मार्गों को चारों ओर से घेर कर फैली हुई हो। तुम रक्त स्राव रहित बनो तथा इस जन का सुख बढ़ाओ। हम ललाट के असौभाग्य सूचक चिन्हों को शत्रु के समान अपने शरीर से दूर करते हैं। जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है वे हमारी संतान को प्राप्त हो। हमने अपने शरीर में बुरे चिन्ह दूर किए, वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हो। सबको प्रेरणा देने वाले सविता देव, वरुण देव, मित्र एवं अर्यमा देव हमारे हाथों और पैरों में स्थित असौभाग्य सूचक लक्षणों को दूर कर दे। अनुमति देवी, भय मत करो कहती हुई हमारे शरीर में वर्तमान सभी बुरे लक्षणों को निकाल दे। इंद्र आदि देव ने इस अनुमति देवी को हमें सौभाग्य देने के लिए प्रेरित किया है। हे पुरुष, तेरे अपने शरीर, केशों एवं नेत्रों के जो बुरे लक्षण है, हम मंत्र रूपी वाणी से उन सभी बुरे लक्षणों का विनाश करते हैं। सविता देव तुझे कल्याण की प्रेरणा दे। हमसे संबंधित जो स्त्री हरिण के समान पैरों वाली है, बैल के समान दांतों वाली, गाय के समान गति वाली एवं विकृत शब्द बोलने वाली है, हम मंत्रों के प्रभाव से उसके इन दुर्लक्षणों को दूर करते हैं। जिस स्त्री के माथे पर दुर्लक्षणा के प्रतीक उल्टे रोम है, उन्हें भी हम अपने मंत्रों के प्रभाव से दूर करते हैं। अस्त्र शस्त्र आदि से ताड़ित करने वाले जो शत्रु है वे हमें प्राप्त न कर सके। सामने आकर हिंसा करने वाले हमें न पा सके। परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, शत्रुओं द्वारा बार बार छोड़े गए अनेक प्रकार के मुखों वाले जो बाण है उन्हें हमसे दूर स्थान में गिराओ। जो बाण शत्रुओं द्वारा धनुष से छोड़े जा रहे हैं अथवा जो बाण छोड़ने के लिए तर्कस में सुरक्षित है वे हमसे दूर रहें। जो देवी एवं मानवीय अस्त्र शस्त्र है वे जाकर हमारे शत्रुओं को वेद डालें। हमारी जाति का अधिक बली शत्रु, समान शक्ति वाला अथवा निकृष्ट बलशाली जो मनुष्य हमें दास बनाना चाहता है, हमारे उन अमित्रों को सबको रुलाने वाले संहार करता देव रुद्र अपने बाणों से बींद डाले। जो हमारी जाति का अथवा भिन्न जाति का पुरुष हमसे द्वेष रखने के कारण हमें शाप देता है, इंद्र आदि सभी देव उसका विनाश करे। मेरे द्वारा प्रयोग किए गए मंत्र उसके शाप से मेरी रक्षा करे। हे सोमदेव,
हमारा शत्रु अपने स्थान से भागा हुआ होने के कारण कभी भी अपनी स्त्री के पास न पहुंच सके। हे मरुतदेव, इस यज्ञ में आप अपनी रक्षा करें। सामने से आता हुआ तेजस्वी शत्रु मुझे प्राप्त न कर सके। कीर्ति और उन्नति के मार्ग में विघ्न डालने वाले पाप भी हमें न पा सके। आज युद्ध में हिंसक और पापी शत्रुओं के हम पर चलाए गए जो आयुध हमारी ओर आ रहे हैं, हे वरुण देव, उन्हें आप हमसे दूर रखो। हे मित्र और वरुण, युद्ध में शत्रुओं को हमसे इस प्रकार दूर रखो कि वे हमें छू भी न सके। हे वरुण देव, हमारे समीपवर्ती शत्रु द्वारा चलाया हुआ जो आयुध हम तक आता है अथवा दूरवर्ती शत्रु का जो आयुध हमारे ऊपर चलाया जाता है उससे हमसे दूर करो। हमें महान सुख प्रदान करो एवं मंत्र प्रयोग आदि के कारण असफल न होने वाले शस्त्रास्त्रों से हमें दूर रखो। हे इंद्र, आप शासक और नियंता होने के कारण महान गुणों से युक्त है। आप शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। आपकी मित्रता प्राप्त करने वाला पुरुष कभी पराजित नहीं होता। शत्रु कभी भी उसका अपमान नहीं कर पाते। विनाश रहित शोभने देने वाले सभी प्रजाओं को पालन करता वत्र नामक राक्षस अथवा जल के आधार मेघ को नष्ट करने वाले, शत्रुओं की विशेष रूप से हिंसा करने वाले, सभी प्राणियों को वश में रखने वाले, मनोकामना की वर्षा करने वाले एवं सोमरस को पीने वाले इंद्रदेव हमारे लिए अभय करने वाले बनकर संग्राम में हमारे नेता बने। हे परम ऐश्वर्य युक्त इंद्रदेव, हमारी विजय के लिए हमसे संग्राम करने वाले शत्रुओं का विनाश करो। जो युद्ध का प्रयत्न करने वाले शत्रु है उनको पराजित करो। हमारे खेत धन आदि छीनकर हमें हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को अवनति रूपी अंधकार में पहुंचाओ। हे वत्र राक्षस को मारने वाले इंद्र, तुम राक्षसों का विनाश करो एवं संग्रामों में विजय प्राप्त करो। तुम वत्र के समान शक्तिशाली हमारे शत्रुओं के कपोलों को विदीर्ण करो। हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव, हमसे द्वेष करने वाले शत्रु के हिंसक मन को नष्ट कीजिए। जो शत्रु हमें समाप्त करने का इच्छुक है उसके आयुध का विनाश करो। हमें महान सुख प्रदान करो एवं मंत्र प्रयोग के कारण असफल न होने वाले शस्त्रों को हमसे दूर रखो। हे रोग ग्रसित पुरुष, तेरे हृदय को संताप पहुंचाने वाला हृदय रोग एवं कामला आदि रोग से उत्पन्न तेरे शरीर का पीलापन सूर्य की ओर चला जाए। हे रोगी, गाय के लाल वर्ण से पहचाने जाने वाले के रूप में मैं तुझे स्वस्थ कराता हूँ। हे व्याधिग्रस्त पुरुष, तेरी दीर्घायु के लिए हम तुझे गाय के समान लाल रंग से ढकते हैं। यह पुरुष पाप रहित होकर कामला आदि रोगों के कारण होने वाले शरीर के पीले रंग से छूट जाए। देव की जो लाल रंग की कामधेनु आदि गायें एवं मनुष्य की जो लाल रंग की गायें हैं, इन दोनों प्रकार के लाल रंग के रूप और यौवन को लेकर हे रोगी पुरुष हम तुझे ढकते हैं। हे रोगी पुरुष, हम तेरे शरीर में रहने वाले रोग से उत्पन्न हरे रंग को स्रोतों में तथा रोपण नामक पक्षियों में स्थापित करते हैं। हम तेरे हल्दी के समान पीले रंग को गोपी तनक नामक पीले रंग के पक्षियों में स्थापित करते हैं। हे हरिद्रा, हल्दी नामक औषधि तू रात में उत्पन्न हुई है, इसलिए तू शरीर की सफेदी दूर करने में समर्थ है। हे भृंगराज, बागरा नामक औषधि रंग काला कर देने वाली इंद्रावरुण नामक औषधि एवं असित वर्ण करने वाली नील नामक औषधि, तुम कुष्ठ रोग के कारण विकृत रंग वाले इस अग्नि को अपने रंग में रंग दो। वृद्धावस्था के कारण जो बाल श्वेत हो गए हैं उन्हें भी अपने रंग में रंग दो। हे औषधि, कुष्ठ और असमय में केश श्वेत होने के रोग को शरीर से दूर करके नष्ट करो। हे रोगी, तुम अपने बालों का पहले वाला रंग पुनः प्राप्त हो। हे औषधि, तू इसके श्वेत रंग को दूर कर दे। हे नील नामक औषधि, तेरे उत्पन्न होने का स्थान काले रंग का होता है, तू काले रंग की होती है, इसलिए तू कुष्ठ रोग के कारण दूषित अंग के सफ़ेद रंग और बालों के पकने को दूर करे। हड्डियों से उत्पन्न, त्वचा से उत्पन्न एवं इन दोनों के मध्यवर्ती मांस से उत्पन्न कुष्ठ रोग के कारण जो
श्वेत चिन्ह शरीर पर उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैं मंत्र के प्रभाव से नष्ट करता हूँ। हे औषधि, सबसे पहले गरुड़ उत्पन्न हुए हैं, तो उनके शरीर में पित्त दोष के रूप में थी। आसुरी माया ने गरुड़ से युद्ध करके पित्त को जीत लिया एवं विजय के कारण प्राप्त कर पित्त को औषधि का रूप दे दिया। आसुरी माया रूपी स्त्री ने सबको पहले कुष्ठ रोग दूर करने की औषधि बनाई थी। नीली आदि औषधियों ने कुष्ठ रोग को नष्ट करने का कारण त्वचा को पहले के समान स्वस्थ बनाया। हे औषधि, तेरी माता तेरे समान ही काले रंग वाली है, तेरा पिता आकाश से भी तेरे ही समान नीले रंग का है। हे नील नामक औषधि, तू अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों को अपने समान रंग वाला बना देती है, इसलिए कुष्ठ रोग से दूषित इस अंग को अपने समान रंग वाला अर्थात काला कर दे। हे काले रंग की एवं अपने संपर्क में आने वाले को अपने समान बना देने वाली औषधि, तू आसुरी माया द्वारा धरती से उत्पन्न की गई हो, तो कुष्ठ रोग से आक्रांत इस अंग को पुनः पहले के समान रंग वाला बना दे। हे जीवन को कष्टपूर्ण बनाने वाले ज्वर, जिस प्रकार अग्नि ने प्रवेश करके जलों को जलाया अत्यंत गर्म किया, यश दान आदि धार्मिक कृत्य करने वालों ने जिस अग्नि में होम किया है, उसी उत्तम अग्नि से मैं तेरा जन्म बनाया गया है। ये सब जानता हुआ तू गर्म जल से स्नान करने वाले हमारे शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश कर। हे जीवन को दुखमय बनाने वाले ज्वर, तू यद्यपि उष्णता कारक एवं सुखाने वाला है, यद्यपि तेरा जन्म अग्नि से हुआ है, तथापि है दीप्तिशाली ज्वर, तू मनुष्य के शरीर में पीले रंग को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए तू हूड नाम से प्रसिद्ध है। तू हमारे गर्म जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जा। हे शीत ज्वर, तुम शरीर को शोकाकुल करने वाले, शरीर को सभी प्रकार से सुखाने वाले एवं तेजस्वी वरुण के पुत्र हो। तुम हूड नाम से प्रसिद्ध हो। तुम हमारे जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाओ। मैं शीत उत्पन्न करने वाले ज्वर को नमस्कार करता हूँ। मैं ठंड लगने के बाद चढ़ने वाले एवं शोक कारक ज्वर को प्रणाम करता हूँ। जो ज्वर प्रतिदिन दूसरे दिन एवं तीसरे दिन आता है, उसके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवों, आपकी कृपा से शत्रु द्वारा प्रयुक्त खड्ग आदि आयुध हमारे शरीर से दूर हो जाएं। हे शत्रु, तुम यंत्र आदि के द्वारा जो पत्थर फेंकते हो, वे भी हमसे दूर रहे। आकाश में दिखाई देते हुए सूर्य हमारे मित्र हो। संपत्ति देने वाले सविता देव हमारे मित्र हो। सविता देव अनेक प्रकार के धनों के स्वामी है, वे तथा इंद्र देव हमारे मित्र हों। हे सूर्य द्वारा पृथ्वी से सोखे हुए जल को नहीं गिराने वाले पर्जन्य देव, हे 7 गणों वाले मरुत देव, आप सब सूर्य के समान तेज वाले हैं। आप सब हमारा विस्तार से कल्याण करें। हे इंद्र आदि देव, आप शत्रुओं द्वारा छोड़े जाने वाले आयुधों को हमसे दूर करो तथा हमें सुख दो। हे इंद्र आदि देव, आप हमारे शरीर को सुख दे एवं हमारे संतान को सुखी बनाए रखो। सांपों की यह 21 जातियां देवों के समान बुढ़ापे से रहित है एवं नागलोक में निवास करती है। इन सांपों की केंचुली जरायु के समान ऊन से लिपटी रहती है। सांपों की उस केंचुली के द्वारा हम दूसरों का अहित सोचने वाले शत्रुओं की आंखों को ढकते हैं। शिव के धनुष पिनाक के समान शत्रुओं के मारने में सक्षम आयुध धारण करती हुई खड्ग आदि आयुधों से शत्रुओं को फाड़ती हुई हमारी सेना मारकाट मचाती हुई आगे बढ़े। यदि शत्रु सेना उसका सामना करने के लिए एकत्र हो, तो शत्रु सैनिकों का मन कुछ सोचने और निश्चय करने में समर्थ नहीं हो। ऐसी स्थिति में हमारे शत्रु राष्ट्र कोष आदि से रहित हो जाए। हाथी घोड़े और रथों से युक्त बहुत से शत्रु सैनिक हमें जीतने में असमर्थ होकर हार जाएं। अल्प संख्या वाले शत्रु हमारे सामने आने का साहस न कर सके
बांस की ऊपरी शाखाएं जिस प्रकार दुर्बल होती है, हमसे पराजित होकर धनहीन बने, शत्रु उसी प्रकार समृद्धि रहित हो जाए। हे चलने के इच्छुक व्यक्ति के चरणों, तुम आगे बढ़ो एवं शीघ्र चलने के लिए गति करो। तुम हमें इच्छित फल देने वाले पुरुष के निवास स्थान तक पहुँचो। किसी से पराजित न होने वाले इंद्र की पत्नी हमारी सेना की देवता है, वे हमारी सेना की रक्षा के लिए आगे आगे चले। राक्षसों के विनाशक और रोगों को दूर करने वाले अग्निदेव उन्हें नष्ट करने के लिए उनके समीप चले। अग्निदेव मायामय, सौम्य, हिंसक एवं भयावह रूप धारण करने वाले, दूसरों के दोष खोजने वाले, पीड़ादायक एवं परेशान करने वाले राक्षसों को भस्म करते हुए इस पुरुष के समीप आ रहे हैं। हे अग्निदेव, आप इन राक्षसों और दूसरों के दोष देखने वाले पिशाचों को भस्म कर दो। हे काले मार्ग वाले अग्नि, दूसरों के प्रतिकूल आचरण करने वाली राक्षसियों को भी आप भस्म कर दे। जिन राक्षसियों ने कठोर वचनों के द्वारा हमें शाप दिया है, जिन राक्षसियों ने सभी पापों की जड़ हिंसा को स्वीकार कर लिया है तथा जो हमारी संतान, रस, सौंदर्य एवं पुष्टि का विनाश करती है, वे सभी अपने अथवा हमारे शत्रुओं के बालकों का भक्षण करें। राक्षसियाँ अपने पुत्र, बहन और नाती को खा जाएं। राक्षसियाँ एक दूसरे के केश खींचकर लड़ने के कारण बाल बिखेरें तथा मृत्यु को प्राप्त हो। दान न करने वाली राक्षसियाँ आपस में लड़कर मर जाए। हे ब्राह्मणस्पति, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाली जिस मणि को धारण करके इंद्र उन्मुक्त हुए हैं, उसी मणि के द्वारा शत्रुओं से पीड़ित हमारे राष्ट्र की संपन्नता बढ़ाओ। आपकी कृपा से हम संपन्न जनों द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शत्रुओं के भय से रहित हो। हे अभिवर्त मणि, तुम हमारे शत्रुओं के सामने डटकर उन्हें पराजित करो। जो हमारे राष्ट्र धन आदि का अपहरण करके हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उनके सामने डटकर तुम उनको पराजित करो। जो हमसे युद्ध करने के लिए सेना सजाते हैं अथवा हमारे प्रति अभिचार के रूप में शत्रुता करते हैं, तुम उन्हें भी पराजित करो। हे अभिवर्तमणि, सविता देव ने तुम्हारी वृद्धि की है और सोमदेव ने तुम्हें समृद्ध बनाया है। हे मणि, सभी प्राणियों ने तुम्हारी वृद्धि की है। जो व्यक्ति तुम्हें धारण करता है, वे सभी साधनों से संपन्न हो जाता है। शत्रुओं की पराजय करने वाली एवं राक्षसों का विनाश करने वाली अभिवर्तमणि, राष्ट्र की समृद्धि और शत्रुओं के विनाश के लिए मेरे हाथ में बांधो। आकाश मंडल में दिखाई देने वाले एवं सभी प्राणियों के प्रेरक सूर्यदेव उदित हो गए हैं। अपनी विजय की एवं शत्रुओं की पराजय की कामना करने वाली मेरी वेद रूपी वाणी भी प्रकट हो गई है। अभिवर्त मणि को धारण करने वाला मैं जिस प्रकार शत्रुओं को मारने वाला बनूं, ऐसा सुयोग्य उपस्थित हो, मैं शत्रु रहित हो जाऊं। यदि मेरा कोई शत्रु भी हो तो मैं उसे पराजित करूं। हे मणि, मैं तुम्हारे प्रभाव से शत्रुओं का नाशक, प्रजाओं का पालक, अपने राष्ट्र का स्वामी एवं शत्रुओं को वश में करने वाला बनूं। मैं शत्रु सेना के वीरों एवं उनको प्रजाओं पर शासन करने में समर्थ बनूं। हे विश्वदेव, वसु एवं आदित्य देवों, दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष की रक्षा करो एवं दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष के विषय में सावधान रहो। इसका सजातीय अथवा विजातीय शत्रु इसके पास तक न आ सके, कोई भी इसकी हिंसा करने में समर्थ न हो। हे देवों, आपके जो पितर एवं पुत्र हो, वे भी इस पुरुष के विषय में की गई मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। मैं दीर्घ आयु की कामना करने वाले इस पुरुष को मैं आप सबको सौंपता हूँ। इसकी वृद्धावस्था तक आप इसका कल्याण करें। जो देव स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर निवास करते हैं, वायु आदि जो देव अंतरिक्ष में गमन करते हैं, तथा जो देव औषधियों, पशुओं एवं जलों में स्थित है, वे सब देव इस दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को वृद्धावस्था पर्यंत आयु प्रदान करें एवं इसे मृत्यु से बचाए। जिस देव के निमित्त पंचयाम किए जाते हैं, वे अग्निदेव, जिन देवों के निमित्त बाद वाले 3 यज्ञ किए जाते हैं, वे इंद्र आदि देव, जो बलि का अपहरण करते हैं, दिशाओं के स्वामी देव है। इन सब को एवं दिन के अतिरिक्त जो देव है, उनको भी मैं इस दीर्घ आयु चाहने वाले पुरुष के समीप बैठने के लिए नियुक्त करता हूँ। पूर्व आदि दिशाओं की रक्षा करने वाले एवं कभी न मरने वाले इंद्र, यम आदि चारों देवों के लिए हम इस भाग में मंत्रों के साथ आहुति देते हैं। वे देव सभी प्राणियों के स्वामी है। जो दिशाओं का पालन करने वाले इंद्र आदि 4 देव है, वे हमें मृत्यु देव के पासों से छुड़ाए तथा
पापों से हमारी रक्षा करे। हे धन देने वाले देव कुबेर, मैं अपने अभिमत धन आदि प्राप्त करने के लिए हविष्य इंद्र आदि देवों की प्रसन्नता के लिए हवन करता हूँ। दिशाओं की रक्षा करने वाले इंद्र आदि देवों में जो चौथे देव कुबेर है, वे इस यज्ञ में हमें स्वर्ण रजत आदि धन दे। हमारी माता, हमारे पिता, हमारी गायों और सारे संसार का कल्याण हो। हमारी माता आदि उत्तम धन एवं श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं। हम 100 वर्ष तक सूर्य के दर्शन करते रहें। है जानने के इच्छुक जनों, इस बात को जानो कि वे जल रूप ब्रह्मा पृथ्वी पर नहीं रहता और न वे आकाश में निवास करता है। उसी जल के कारण सभी वृक्ष एवं लताएं जीवित रहती है। जिस प्रकार गंधर्वों का निवास स्थान अंतरिक्ष है, उसी प्रकार इन औषधियों का रूप जल आकाश और धरती के मध्य अर्थात अंतरिक्ष में निवास करता है। इस लोक में जो भी स्थावर जंगम है, उन सब का आश्रय भी जल है। विधाता मनु आदि भी इसे नहीं जानते। हे जल उत्पन्न करने के लिए कामती हुई उत्तम पृथ्वी एवं आकाश, तुम दोनों पहले बताए हुए जल का उत्पादन करो। वह जल वर्तमान काल में नया रहता है, अर्थात वर्षा का जल समाप्त हो जाने पर भी आकाश में जल उसी प्रकार समाप्त नहीं होता जिस प्रकार सागर में मिलने वाली सरिताएं कभी नहीं सूखती। सारा संसार आकाश से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह संसार पृथ्वी पर आश्रित है। मैं संसार के धन के रूप में स्थित जूलोक को तथा पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ। सोने के रंग की शुद्ध अग्नि एवं सविता जिन जलों से उत्पन्न हुए है, बादलों में स्थित जिन जलों में विद्युत रूपी अग्नि तथा सागर में स्थित जिन जलों में वाड्वाग्नि उत्पन्न हुई है, जिन शोभन रंग वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग नाशक और सुख कारक हो। राजा वरुण जिन जलों के मध्य में स्थित होकर मनुष्यों को सत्य और असत्य को जानते हुए चलते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जल ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हो। इंद्र आदि देव जिन जलों के सार रूप अमृत के द्युलोक में भक्षण करते हैं तथा जो जल अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं, जिन शोभन वर्ण वाले जलों ने अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, वे जल हमारे लिए रोग के नाशक और सुख कारक हो। हे जल के अभिमानी देव, मुझे सुख कर दृष्टि से देखो तथा अपने कल्याणकारी शरीर से मेरी देह का स्पर्श करो। जो जल अमृत को टपकाने वाले तथा पवित्र करने वाले हैं, वे हमारे लिए रोग विनाशक और सुखकारी हो। ये सामने वर्तमान लता मधुर रस से युक्त भूमि में उत्पन्न हुई है। मैं इसे मधुर रूप वाले फावड़े आदि की सहायता से खोदता हूँ। तू मुझसे उत्पन्न हुई है, तू हमें भी मधुर रस से युक्त बना दे। हे मधुलता, तू मेरी जीभ के अग्रभाग पर शहद के समान स्थित हो जा। जीभ की जड़ में मधु रस वाले मधु नामक जल वृक्ष के फूल के रूप में वर्तमान रहे। तू केवल मेरे शरीर व्यापार में लग तथा मेरे चित्त में आ। हे मधुलता, तुम्हें धारण करने से मेरा निकट गमन दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो तथा मेरा दूर गमन दूसरों को प्रसन्न करे। मैं वाणी से मधु युक्त होकर तथा समस्त कार्यों के द्वारा मधु के समान बनकर सबके प्रेम का पात्र बनूं। हे मधुलता, मैं तुझसे उत्पन्न होने वाले शहद से भी अधिक मधुर हूँ। मैं शहद टपकाने वाले पदार्थों से भी अधिक मधुर हूँ। तुम निश्चय ही केवल मुझे उसी प्रकार प्राप्त हो जाओ जिस प्रकार शहद वाली डाल के पास लोग पहुँच जाते हैं। हे पत्नी, मैं तुझे सभी और व्याप्त एवं ईक के समान मधुर मधु के द्वारा आपस में प्रेम के लिए प्राप्त हुआ हूँ। हे यजमान, दक्ष की संतान महर्षियों ने 100 मनुष्यों को प्राप्त होकर राजा शतानीक के लिए जिस निर्दोष स्वर्ण को बांधा था, वही स्वर्ण में तेरी दीर्घ आयु, तेज बल एवं 100 वर्ष की आयु के लिए तुझे बांधता हूँ। स्वर्ण बंधे हुए इस पुरुष को राक्षस और पिशाच पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवों का प्रथम उत्पन्न हुआ ओज है। दक्ष पुत्रु से संबंधित इस स्वर्ण को जो बांधता है, वह प्राणियों के मध्य में 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मैं जलों के तेज, ज्योति, ओज और बल तथा वनस्पतियों का वीर्य उसी प्रकार धारण करता हूँ जिस प्रकार इंद्र में इंद्रियों के असाधारण चिन्ह वर्तमान है। इसलिए वृद्धि प्राप्त करता हुआ यह पुरुष हिरण्य धारण करे। हे संपत्ति चाहने वाले पुरुष, मैं तुझे संवत्सरों की, महीनों की, ऋतुओं की एवं काल संबंधी दूध की धारा से पूर्ण करता हूँ।
इंद्र और अग्नि तथा समस्त देव क्रोध न करते हुए तुझे संपन्नता की अनुमति दे। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। अथर्ववेद पहला कांड 1 से 35 सूक्त। वाचन करता कैलाश चंद्र पारीक, डेगाना गांव, ओजया व्यास, भारद्वाज गोत्र। वेद भगवान सब पर कृपा करें।